एपिसोड 20 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, काफी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ एपिसोडों को, तो फिलहाल के लिए एपिसोडों का मजा लो। अब जैसे ही हमारे मास्टर याओ लाओ टेस्ट देकर बाहर आते हैं ना, तो उनके पीछे एक मैडम आती हैं जो कि चेहरे पर नकाब लगाई हुई थी। अब जैसे ही ये मैडम बाहर आती है ना, तो वो चिल्लाकर मास्टर याओ लाओ को डांटने लगती है कि लड़के तुम बाहर क्यों आ गए इतनी जल्दी। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम रैंक 6 का मीडियम लेवल का टेस्ट भी दे सकते हो, तो तुम बाहर क्यों आ गए। अब भाई साहब, जब हमारे मास्टर इस मैडम की बात सुनते हैं ना, तो मास्टर चलते हैं तो मैडम से कहने लगती मुझे रैंक 6 के मीडियम लेवल का टेस्ट का जो बिल्ला है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रैंक 5 के हाई लेवल का बैच ही चाहिए, तो मुझे मिल गया है। अब भाई साहब, जब यहाँ पर याओ चैन ये कहते हैं ना, और जो मैडम याओ चैन की बात सुनती है, तो जो बंदा हमारे याओ चैन को यहाँ पर लाया था ना, पता नहीं नाम क्या था, उससे सीधा कह देती है, हुजियान था शायद नाम, हुजियान आज से तुम्हारे स्टूडेंट ये मेरा हुआ, आज से इस स्टूडेंटों को मैं टीच करूंगी। अब जैसे ही भाई साहब ये मैडम हुजियान से ये कहती है ना, तो हमें फैन जुंजी को बताया जाता है, जो कि इस मैडम की बात सुनकर थोड़े से उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब शायद याओ चैन उससे दूर होने वाले हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और जो पिल टावर है ना, जो होली पिल सिटी में है, वहाँ के सबसे गहरे हिस्सों को बताया जाता है और एक कमरे को बताया जाता है जहाँ पर जो मैडम है ना, वो याओ चैन को ले आई है। अब जो मैडम चलती है तो याओ चैन से कहने लगती है कि बच्चे, तुमने जो टेस्ट के समय जिस टेक्निक का उपयोग किया था ना, वो वाली टेक्निक मुझे बताओ। अब जब याओ चैन सामने वाली लड़की की बात सुनते हैं ना, तो वो कहने लगती हैं कि ठीक है। याओ चैन चलते हैं तो वो वाली टेक्निक बताने लगते हैं, और जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक याओ चैन को हु चैन ने दी है, और हु चैन वही बंदा है जो हमारे मास्टर को यहाँ पर लाया है। थोड़े समय पहले मैंने उसका नाम हुजियान कह दिया था, लेकिन हु चैन है उसका नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो लड़की चलती है तो मास्टर से कहने लगती है कि अगर ये वाली टेक्निक तुम मुझे दे देते हो, तो मैं तुम्हें एक टियान लेवल की, बोला जाए तो रैंक 4 की फायर वाली टेक्निक दूंगी, जिसकी सहायता से तुम्हारी जो फायर है ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मास्टर भी चलते हैं तो हाँ में सिर हिला देते हैं। अब ये लड़की चलती है तो जो हमेशा नकाब पहरी हुई थी ना, उस नकाब को उतार देती है, और फिर हमें यहीं पर बताई जाती है ये लड़की है ना, ये हमारे मास्टर से लगभग 10 साल बड़ी ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मतलब की बुड्ढी अम्मा जैसी नहीं लगती, 30 साल की आंटी जैसी लगती है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और जैसे तुम सभी को पता है कि भाई एनिमी की दुनिया में एज मैटर नहीं करती। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होगे। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम मुझे सीनियर मत बोला करो, आज से तुम मुझे बिग सिस्टर या बोले तो बिग सिस बुलाया करो। हमारे मास्टर भी हमें से रिला देते हैं। अब जो लड़की चलती है तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हांसा है, और भाई नाम से ही समझ गए होंगे ये मास्टर की गर्लफ्रेंड ही होने वाली है। अगर भाई पूरी नोवेल होती ना, तो कतई मजा ही आ जाए। कोई नहीं, अधूरी ही सही, लेकिन हमारे मास्टर की स्टोरी तो है कम से कम। अब यहाँ पर हांसा चलती है तो वो भी मास्टर से अपना नाम पूछती है। याओ चैन चलते हैं तो अपना नाम बताते हैं कि याओ चैन। अब ये हांसा जब याओ चैन का सर नाम पूछती है ना, याओ, तो वो समझ जाती है कि शायद ये बच्चा याओ क्लैन से है। हांसा चलती है तो उनके क्लैन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन याओ चैन उदास हो जाते हैं। हांसा समझ जाती है कि शायद याओ चैन उसे कुछ बताना नहीं चाहते, इसलिए वो मना कर देती है कि ठीक है मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। याओ चैन चलते हैं तो हांसा से पूछने लगते हैं कि क्या मैं मेरे फ्रेंड फैन जुंजे, बोला जाए तो फैन जियान को यहाँ पर ला सकता हूँ क्या। हालांकि वो एक एल्पनिस्ट नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा हेल्पर है। हांसा भी हमें से रिला देती है कि हाँ तुम ला सकते हो। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें शाम के टाइम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर मास्टर याओ लाओ फैन जियान, बोला जाए तो फैन जुंजे से मिलते हैं, साथ ही साथ हु चैन से भी मिलते हैं। अब इनके बीच आपस में बात होती है। पिल टावर में कंपटीशन होने वाला था, जिसे इनर कंपटीशन कहा जाता है पिल टावर का। हु चैन चलता है तो मास्टर से पूछने लगता है कि याओ चैन, क्या तुम कंपटीशन में हिस्सा लोगे क्या। याओ चैन हमें से रिला देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूं या फिर हारूं, लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा तो जरूर लूंगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है हु चैन के बारे में, कि जो हु चैन है ना, पिल टावर की जो 5 मेजर फैमिली है ना, जिनसे मतलब कि जिनको पिल टावर का सपोर्ट रहता है। आपने बेटर थ्रू द हेवंस में देखा होगा कि हमारा जान हे क्लैन की ओर से आया था पिल टावर में। तो जो हु चैन है ना, वो ए फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो हु चैन की फैमिली है ना, बोला जाए तो हु चैन है ना, वो चैन फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जो चैन फैमिली है ना मेन वाली, उन्होंने हु चैन की फैमिली को साइड में हटा दिया है। बोला जाए तो फैमिली से नहीं निकाला है, लेकिन साइड में हटा दिया है, जिस वजह से हु चैन को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा है। इसलिए हु चैन मास्टर को यहाँ पर लाया है, ताकि वो जो पिल टावर का कॉम्पिटिशन होने वाला है
ना उसमें हिस्सा लेकर दोबारा से अपनी फैमिली को चैन फैमिली में मिला सके और चैन फैमिली का नाम बड़ा कर सके, ताकि पिल टावर चैन फैमिली को और भी ज्यादा सपोर्ट कर सके। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 15 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हांसा थी ना वो लगातार मास्टर याओ से मिलती रहती थी, और जो फॉक्स प्रिंसेस थी ना बूजियो, पता नहीं बूजियो नाम था या और को, वो भी बीच बीच में हमारी मास्टर याओ से मिलने के लिए आती रहती थी। अब फाइनली वो कॉम्पिटिशन भी शुरू हो जाता है। मास्टर याओ चलते हैं तो वो गोली बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहीं से बहुत दूरी का होलीपिल सिटी का ही एक सीन बताया जाता है, जहाँ पर हांसा अपने मास्टर से बात कर रही थी, और जो हांसा के मास्टर थे ना एक पिल टावर में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर थे, और जो हांसा थी ना वो मास्टर के बारे में अपने मास्टर से बात कर रही थी, मतलब कि याओ चैन के बारे में अपने मास्टर से बात कर रही थी कि वो याओ चैन को पिल टावर में रहने की अनुमति दें। और जो हांसा के मास्टर थे ना जी हांसा के ग्रैंड डॉटर मतलब कि रिश्ते में लगते थे। अब जब हांसा के मास्टर हांसा की बात सुनते हैं ना कि वो याओ चैन को पिल टावर में रहने की अनुमति दें, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, उस लड़की को पिल टावर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मास्टर चलते हैं तो हांसा से कहने लगते हैं तुम ऐसा कर लो, अगर तुम उस लड़के से बोला जाए तो उस बच्चे से शादी कर लेती हो तो वो पिल टावर में रह सकता है। अब जब हांसा अपने ग्रैंड दादाजी की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी शर्मा जाती है और अपने दादाजी से कहने लगती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे एज में 10 साल छोटा है, तो भला मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, क्या कोई और उपाय नहीं है जिसकी सहायता से मैं याओ चैन को पिल टावर में रख सकूँ। यहाँ पर हांसा के दादाजी चलते हैं तो कहने लगते हैं कि हाँ एक और उपाय है, जो कंपटीशन हो रहा है ना, अगर याओ चैन उसमें पहला स्थान पक्का कर लेता है ना तो मैं उसे पिल टावर में रहने की अनुमति दिला सकता हूँ। अब भाई साहब जब यहाँ पर हांसा के दादाजी बोला जाए तो मास्टर एक कहते हैं ना तो हांसा थोड़ी सी उदास हो जाती है। इतने में यहाँ से बहुत दूरी पर एक गोली बनाने की लाइटनिंग गिरती है, जो कि रैंक 7 की हाई लेवल की थी। अब भाई साहब जब यहाँ पर हांसा के दादाजी बोला जाए तो मास्टर इस लाइटनिंग को जमीन पर गिरती हुई देखते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हो रहा है ना वहाँ पर ही शायद किसी ने एक पावरफुल रैंक 7 की हाई लेवल की गोली बनाई है, इसलिए ये लाइटनिंग गिरी है। इतने में हमें हांसा को बताया जाता है, जो कि इस लाइटनिंग को जमीन पर आती हुई देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि शायद याओ चैन फर्स्ट पोजीशन को हासिल न कर पाए। अब यहाँ पर हांसा और हांसा के मास्टर बोला जाए तो दादाजी चलते हैं तो जहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होने वाला था ना वहाँ की निकल जाते हैं। अब हमें उसी कॉम्पिटिशन की जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो मैदान था ना उस पर धूल उड़ रही थी। इतने में हमें याओ चैन को बताया जाता है, जो कि एकदम सही सलामत थे, और जो गोली थी ना याओ चैन ने बनाई थी ना वो भी एकदम सही सलामत थी। इतने में हमें यहीं पर हु चैन और हु चैन का जो पड़ोसी था ना उसको भी बताया जाता है। साथ ही साथ हु चैन के साथ एक और बंदा था जिसका नाम चैन जियान था, और शायद ये भी चैन फैमिली से ही था। जैसे ही चैन जियान ये देखता है कि याओ लाओ ने सही सलामत गोली को रिफाइन कर लिया है तो वो थोड़ा चौंक जाता है और हु चैन से पूछने लगता है कि ब्रदर तुम इस बच्चे को पकड़ कर कहाँ से ले आए। हु चैन को भी बताया जाता है। हु चैन एकदम मन तो उसने भूत देख लिया हो, ऐसी नजरों से याओ चैन को देख रहा होता है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर याओ क्लैन को क्या पागल कुत्ते ने खा लिया है, जो इतने टैलेंटेड बंदे को उसने याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया है। इतने में हमें जो हु चैन का पड़ोसी था ना जिससे उसकी लड़ाई थी या फिर पड़ोसी चलते रहते हैं वो था ना, वो हु चैन से कहने लगता है कि क्या बकवास है, इस लड़की की वजह से सारा का सारा कंपटीशन बेकार हो गया है, इस लड़की की बिजली की वजह से इस कंपटीशन को शायद रद्द करना पड़े, इसलिए इस लड़की की गोली को मान्य नहीं किया जा सकता। अब भाई साहब हु चैन का पड़ोसी ये कहता है, तभी यहाँ पर एक लड़की और एक बुढ़ा प्रकट होते हैं। लड़की चलती है तो हु चैन का जो पड़ोसी था ना उसे घूर घूर कर देखने लगती है कि एकदम शांत रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब हांसा की ऐसी नजरों को देखकर हु चैन का जो पड़ोसी था ना वो भी एकदम शांत पड़ जाता है। अब इतने में हमें हांसा की ग्रैंड दादाजी को बताया जाता है, जो कि याओ चैन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। साथ ही साथ याओ चैन की जो आत्मा है ना, सोल है ना, उसको भी कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर कैसी आत्मा है। हालांकि जब हांसा की ग्रैंड दादाजी याओ चैन पर अपनी आत्मा का दबाव डालते हैं ना तो जो याओ चैन की आत्मा है ना उसे देखकर थोड़ा पीछे हट जाती है, क्योंकि जो मतलब कि याओ चैन की आत्मा है ना वो 7 रैंक के हाई लेवल से भी ज्यादा है। इतने में हमें याओ चैन को भी बताया जाता है, उन्हें अपने शरीर में ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उनका शरीर की कोई जांच कर रहा हो। इसलिए याओ चैन चलते हैं तो तुरंत अपनी आत्मा को सुरक्षित मतलब कि जो भी मतलब कि फोर्स वगैरह रहता है ना आत्मा का, उसका रिलीज कर देते हैं ताकि सामने वाला इंसान उनकी आत्मा को चोट ना पहुंचा सके। इतने में हमें हांसा के दादाजी को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि सामने वाला जो बंदा है ना उसकी आत्मा पहले से ही हाई लेवल पर पहुंच चुकी है।
अब यहाँ पर हांसा के दादाजी चलते हैं तो याओ चैन को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि साथ ले जाते समय जो हु चैन था ना वो थोड़ा डर जाता है कि ये बुढ़ा याओ चैन को अपने साथ क्यों ले जा रहा है, लेकिन वो इस बुढ़ी से कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि ये बुढ़ा है ना, जो हु चैन की माँ है ना, उसका भी ये बुढ़ा मास्टर है। बोला जाए तो ये बुढ़ा बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, बूढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हु चैन समझ जाता है कि शायद उसके ग्रैंड मास्टर मतलब कि मम्मी की ग्रैंड मास्टर अगर याओ चैन को अपने साथ ले जा रहे हैं ना, तो इससे याओ चैन को जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। इतने में हमें जो हांसा के ग्रैंड दादाजी थे ना, उनकी मन की बातों को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इस लड़के को सिखाऊं तो शायद ये लड़का इस दुनिया का सबसे टॉप एल्पिनिस्ट बन सकता है। मतलब कि समझ रहे हो, रैंक 9 की हाई लेवल गोली को भी आसानी से रिफाइन कर सकता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे हांसा की शादी इस लड़के से करा ही देनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और जो पोती और दादाजी थे ना, उनके बीच की आपस की बातों को बताया जाता है। हांसा चलती है तो अपने दादाजी से कहने लगती है कि दादाजी आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप याओ चैन को अपना स्टूडेंट क्यों नहीं बना लेते। हांसा के दादाजी चलते हैं तो कहने लगते हैं कि आज से मैंने बहुत सालों पहले एक प्रण लिया था कि मैं तुम्हारे बाद से किसी भी स्टूडेंट को टीच नहीं करूंगा, लेकिन तुम तो टीच कर सकती हो ना। अब जब हांसा अपने दादाजी की बात सुनती है ना, तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं भी उसे अपना स्टूडेंट नहीं बना सकती। ऐसा करते हैं, मैं उसे अपना जूनियर ब्रदर बना लेती हूँ। बोला जाए तो जो एक ही मास्टर के 3 चालक शिष्य बोला जाए तो चिल्ले चपाटे होते हैं ना, उनमें से एक बना लेती हूँ। हांसा के दादाजी भी हाँ में सिर हिला देते हैं। अब समय गुजरता है और 1 महीने का समय गुजर जाता है और जो याओ चैन थे ना, वो उस कॉम्पिटिशन में एकदम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुके थे। और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ जो हांसा की कढ़ाई थी ना, उसमें बढ़िया तरीके से गोलियों को रिफाइन कर रहे थे। इतने में यहाँ पर हांसा आती है और याओ चैन को समझाने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मेरी कढ़ाई में गोलियों को रिफाइन मत किया करो। अब भाई साहब यह कहकर यहाँ पर हांसा चलती है तो मास्टर पर हमला कर देती है। हालांकि यहाँ पर हांसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कहीं ना कहीं इन 2-3 महीनों के अंदर हांसा मास्टर को थोड़ा बहुत तो पसंद करने ही लगी थी। अब जैसे हांसा हमारे मास्टर पर हमला करने वाली होती है ना, तभी हमारे मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो हांसा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती दिन गुजरते जाते हैं और 3 साल गुजर जाते हैं और हमारे मास्टर याओ लाओ लगातार 3 सालों से होली पिल सिटी में ही रहते हैं। और 3 सालों के अंदर मास्टर याओ लाओ को जो भी पिल टावर से सीखना था ना, वो सब कुछ सीख चुके थे। यहाँ तक कि उन्हें बहुत सारी हेवनली फ्लेमों की जानकारी भी हो चुकी थी कि हेवनली फ्लेम कितनी पावरफुल होती है, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई ने इसी के साथ अभी एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब समय आ गया है कि हमारे मास्टर याओ लाओ बोन चिलिंग फ्लेम को हासिल कर लें। इसलिए अगली वीडियो को मैं लॉन्ग बनाऊंगा, इसलिए उसमें वो हासिल कर सके और थोड़ा सा सैड स्टोरी भी होगी। समझ जाओ, हांसा आप दोबारा से जाने वाली। हर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।